Good morning, children. I hope you all are doing well. As you know, that we have completed 4 chapters in our science. Okay, and today we have to start the 5th chapter, that is separation of substances. I had already shared a PDF and you are having your books also, children. So today you have to start separation of substances. जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इस चैप्टर में हमको सब्सटेंस के सेपरेशन के बारे में बताया गया है. हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंसेस. द वेरी फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी when tea is prepared at your home, then tea leaves are separated from the liquid with the help of a strainer. छन्नी की हेल्प से हम चाय को छानते हैं. इसके अलावा ऐसे घर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक वी हैव ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस. इनसे हम छोटे छोटे स्टोन्स को या स्टॉक्स को सेपरेट करते हैं बाय हैंड पिकिंग और थ्रू हार्वेस्टिंग. इस तरह से हम सेपरेशन करते हैं. और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ इसके लिए आप घर पे भी कर सकते हैं, लाइक you have a basket full of fruits. Can you separate grapes from oranges and apple? Yes. So your answer will be yes. Yes, we can separate. मैंगो, गुआवास, आपको बोलें कि मैंगो को अलग बास्केट में रख दो, गुआवा को अलग बास्केट में रख दो, यू कैन ईजिली सेपरेट. लेकिन यदि सेपरेशन के समय हमको ऐसी चीज़ को सेपरेट करना है जो उसमें बहुत छोटी है या दिखाई भी नहीं दे रही है, जैसे कि बटर इज़ टेकन बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड. कभी कर्ड को देखकर या मिल्क को देखकर हम ये नहीं सोचते हैं कि इसमें बटर भी होगा, बट विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ चर्निंग द बटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क और कर्ड. इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए या जो हिडन है उसको सेपरेट करने के लिए बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच come to our mind is that why do we separate substances? हम substances को separate क्यों करते हैं? Suppose you have apples and guavas. So why do you separate them? Because you want to have mangoes at one side, you want to have guavas at one side. So you want to separate two useful components. हम दो यूज़फुल कंपोनेंट को अलग अलग करना चाहते हैं, इसीलिए हम सेपरेशन करते हैं. दूसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स. जैसे कि आपके पास पल्सेस हैं या ग्रेन है, जैसे व्हीट है, उसमें छोटे छोटे स्टोन्स हैं, तो वो स्टोन्स जो हैं क्या हमारे लिए यूज़फुल है? नहीं, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है. तो ऐसी चीज़ों को रिमूव करने के लिए जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, उसके लिए भी हम सेपरेशन करते हैं. उसके अलावा हार्मफुल कंपोनेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, उन्हें भी अलग करने के लिए हम सेपरेशन की टेक्निक्स यूज़ करते हैं. जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे यू विल कम टू नो दैट देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स एंड सम ऑफ द टेक्निक्स यू डू एट योर होम ऑल्सो. Like methods of separation 5.1, the very first activity is hand picking. हैंड पिकिंग का मतलब है हाथ से उठाना, हाथ से उठाकर अलग करना. जैसे कि आपके घर में व्हीट या दूसरा कोई ग्रेन है या पल्सेस है, उसको उसके अंदर कुछ स्टोन्स हैं या ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं, हस्क है या फिर डर्ट है, मिट्टी है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम हैंड पिकिंग की प्रोसेस यूज़ करते हैं. आपने घर में देखा होगा wheat can be separated by hand picking, separated from stones through hand picking. तो ये बहुत easy process है, हर घर में आपने देखी होगी. The next process is threshing. Threshing क्या है? आपने देखा होगा कि जब कल्टीवेशन होता है ग्रेन्स का, तो हमारे पास जो ग्रेन्स आते हैं वो स्टॉक में लगे रहते हैं, वो उसके पौधे में लगे रहते हैं, और वहाँ से उसको सेपरेट कैसे किया जाता है? दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस थ्रेशिंग. सो व्हाट इज़ थ्रेशिंग? द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स. उसको स्टॉक से अलग करना, इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है. ये आप देख रहे हैं, थ्रेशिंग का पिक्चर दे रखा है. अ मैन इज़ डूइंग थ्रेशिंग, ही इज़ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स. स्टॉक से ग्रेन को अलग कर रहा है. इसके लिए हम ग्रेन को ऐसे किसी स्टोन पर या किसी सरफेस पर उसको बीट करेंगे. बीट करने से ग्रेन्स जो है वो अलग हो जाते हैं.
उसके बाद जब हम थ्रेशिंग करते हैं उसके बावजूद भी कुछ जो हल्के हस्क हैं, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो ग्रेन्स में रह जाते हैं, तो किसी हल्की चीज़ को किसी हैवी चीज़ से सेपरेट करना है तो आप कैसे करेंगे? This is done with the help of the method of winnowing. You can see here a lady is doing winnowing. The method of separating components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. जब खूब तेज़ हवा चल रही हो तब हम सूप की हेल्प से उसको नीचे गिराएंगे। थोड़ा सा हाइट पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा हाइट पर लेडी खड़ी हुई है और वहाँ से वो ग्रेन को नीचे की तरफ गिरा रही है, और उससे क्या हो रहा है, हस्क पार्टिकल्स जो हैं वो हवा की हेल्प से कहीं दूर जाकर गिर रहे हैं और ग्रेन जो है वो हैवी होने की वजह से एक अलग उसमें कलेक्ट होते जा रहा है। सो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हैवियर पार्टिकल्स एंड लाइटर कंपोनेंट्स through the help of wind or blowing air is known as winnowing. इस प्रोसेस को हम winnowing कहते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस सीविंग। जैसे कि हमने देखा था कि सीव का यूज़ करके हम चाय को भी छान सकते हैं। मतलब छानने वाली चीज़ हम क्यों करते हैं, सेपरेशन वाली ये वाली टेक्निक कब यूज़ करते हैं? ये हम तब यूज़ करते हैं जब कि हमें कुछ बिगर इम्प्योरिटीज़ को हटाना हो और छोटे छोटे पोर्स से उसके मदद से हमको फाइन पार्टिकल्स निकालने हो। तो इसमें हम आपने घर में देखा होगा, आज आप अपनी मदर की हेल्प भी कर सकते हैं इस तरह से फ्लावर को सीव करने में, छानने में। इसमें आप देखते हैं कि इससे क्या होता है कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो पीछे रह जाते हैं और छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो उस सीव के थ्रू से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो एक एक्टिविटी ये है। इसके अलावा आपने सीविंग कहाँ देखा है? जहाँ पर कहीं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यू कैन सी ऑल्सो देयर, बिकॉज वहाँ पेबल्स और स्टोन्स को सैंड से अलग किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं इस पिक्चर में सैंड जो है वो नीचे कलेक्ट होती जा रही है और बिगर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ रह जाते हैं। ओके, नाउ देयर आर सम अदर मेथड्स ऑल्सो, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। What is sedimentation? Sedimentation के लिए as you know that rainy season has been started, so you can do one activity at your home. You can take some muddy water from pool or somewhere else. कहीं से आप मिट्टी वाला पानी ले लीजिए और उसको ग्लास में रख दीजिए। थोड़ी देर यदि आप रखे रहेंगे तो क्या होगा कि उसमें मड के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे। ठीक, तो जो हैवियर पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। जब सेडिमेंटेशन हो जाता है तो ऊपर का जो वाटर है या लिक्विड जो है जिसमें से कि डस्ट अलग हो चुकी है, उस वाटर को हम धीरे से निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। ये इस पिक्चर में बताया गया है। देखिए आप कि इस वाटर ग्लास में सॉइल प्लस वाटर है। अब धीरे धीरे सॉइल पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेडिमेंट होते जा रहे हैं और ऊपर का पानी जो है वो पहले से थोड़ा सा क्लियर हो गया है। इस पानी को हम धीरे से बिना नीचे वाले सब्सटेंस को डिस्टर्ब किए वी कैन ट्रांसफ़र द वाटर इनटू अनदर ग्लास। सच प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और नीचे की तरफ इकट्ठा होना उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। इसके अलावा एक और प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन ये है जिस तरह से हम चाय को छान लेते हैं घर में, वो एक तरह का फिल्ट्रेशन है, सीविंग है। फिल्ट्रेशन के लिए एक और मेथड यहाँ पे दे रखा है। ये बच्चों फिल्टर पेपर है जो आपको सर्कल में दिखाई दे रहा है। इसको हमने आधा फोल्ड किया है, फिर एक और बार फिर से फोल्ड किया है और उसका कोन बना लिया है। और इस कोन को हमने यहाँ पर एक फनल में रख कर के मडी वाटर हो या कोई और वाटर हो, उसको हम इस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस आपने घर में कैसे देखी होंगी? जैसे आप फ्रूट या किसी वेजिटेबल का जूस बनाते हैं, जैसे कोरोना चल रहा है बेटा, और फ्रूट और वेजिटेबल का जूस तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यदि आप घर में जूस बनाते हैं, इफ़ यू हैव अ जूसर ऑल्सो, देन ऑल्सो यू फिल्टर इट एंड देन ड्रिंक। उसको भी आप फिल्टर करते हैं और फिर पीते हैं, तो ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहलाती है।
इसी तरह से घर में यदि पनीर बनाया जाता है तो उसको कपड़े में रख दिया जाता है और उसके ऊपर कोई वेट रख दिया जाता है। उससे क्या होता है कि उसमें पानी के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं और पनीर हमारा अच्छा बनता है। ठीक, अब मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन, दैट इज़ इवेपोरेशन। आपके पास एक ग्लास है और उसमें आपने 5 to 6 स्पून्स ऑफ सॉल्ट्स मिक्स किए हुए हैं। अब यदि आपसे कोई कहे कि यू हैव टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम दैट वाटर जिसमें आपने मिक्स कर दिया है, अब आप कैसे सेपरेट करोगे? कौन सी मेथड जो हमने अभी तक पढ़ी है वो एप्लीकेबल होगी? एंड यू विल से दैट यहाँ पर अब कोई मेथड काम नहीं करेगी। तो इसमें हम एक नई मेथड का यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के लिए हम क्या करेंगे बच्चों कि उस सॉल्ट वाटर को हम गर्म करना शुरू करेंगे। विल स्टार्ट हीटिंग दैट सॉल्ट वाटर एंड यू विल सी दैट वाटर इज़ इवेपोरेटिंग। वाटर जो है वो धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के उड़ता रहेगा, ओके, स्टीम बनकर निकलता रहेगा एंड यू विल बी लेफ्ट विथ सॉल्ट, और फिर लास्ट में आपको सॉल्ट मिल जाएगा। ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये प्रोसेस यूज़ होती है जो आपका सी वाटर है उससे सॉल्ट बनाने में यूज़ होती है। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी एक समुद्र के पास का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट बना दिए गए हैं। इन कंपार्टमेंट्स से पानी जो है वो धीरे धीरे एवेपोरेट होते जा रहा है और सॉल्ट बनते जा रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग सेपरेशन की टेक्निक्स हैं। और कभी आपको कोई सेपरेशन ऐसा आता है बच्चों तो उसमें आप ऐसा नहीं है कि एक ही टेक्निक का यूज़ करेंगे, यू कैन यूज़ मैनी काइंड ऑफ मेथड्स एट द सेम टाइम। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके पास पानी है, पानी में आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया है और उसके साथ सैंड भी मिक्स है, सैंड भी उसके साथ मिक्स है। तो हाउ विल यू सेपरेट? तो सेपरेशन के लिए सबसे पहले हम इसमें फिल्ट्रेशन करेंगे, उस पानी का फिल्ट्रेशन करेंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि उसको सेडिमेंट होने दें, सेडिमेंटेशन कर लें। सेडिमेंटेशन में रेत जो है वो जितनी भी है वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगी, फिर उसको आप डिकेंटेशन कर लीजिए, उस पानी को निकाल लीजिए। फिर भी यदि आपके पास उसमें कुछ इसके पार्टिकल्स बच जाते हैं तो आप क्या करेंगे? फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िल्टर करने के बाद उसको हम इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करने से सॉल्ट अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। इसलिए हम एक सेपरेशन में हम बहुत सारी मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट अनदर मेथड ऑफ सेपरेशन, दैट इज़ कंडेंसेशन। इसके लिए आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक केटल में हम वाटर को गर्म कर रहे हैं। एज यू नो कि हम जब गर्म करेंगे तो वाटर विल बी इवेपोरेटेड, वाटर पार्टिकल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। फिर ये जो वाटर वेपर है, यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, वो एक लिड से टकरा कर वाटर वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती जा रही है और उसको यहाँ पर हम बीकर में कलेक्ट करते जा रहे हैं। ये जो लिड है उसके ऊपर बच्चों आइस रखी हुई है। आइस इसलिए रखी है कि ये जो स्टीम है वो जल्दी ठंडी हो जाए, कंडेंस हो जाए और पानी बन जाए। आपने घर में भी देखा होगा, मान लीजिए आपकी मम्मी जो है कुकिंग कर रही हैं और उन्होंने कोई लिड रखा हुआ है, शी हैज़ taken some lid to cover the vessel. Then if we open the lid, you can see water vapor has been collected on the lid. और यदि हम उस लिड को बाहर रख देते हैं, साइड में रख देते हैं, तो जितनी भी वाटर वेपर है वो धीरे धीरे कंडेंस होकर पानी बना लेती है। सो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये दोनों ही प्रोसेस इस पिक्चर में आपको दिखाई गई हैं। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? ये एक बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है चिल्ड्रन, यू कैन डू एट योर होम ऑल्सो। आप एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, उसमें आप सॉल्ट मिक्स कीजिए। आप सॉल्ट मिक्स करेंगे, यू विल एन्जॉय दिस एक्टिविटी। यू विल सी कि स्टरिंग करने से या हिलाने से वो जितना भी सॉल्ट आपने डाला है वो पानी में डिज़ोल्व होते जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि सॉल्ट जो है वो अब डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, वो नीचे इकट्ठा होते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इट मीन्स दैट द कैपेसिटी ऑफ वाटर डिज़ोल्विंग द सॉल्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब उसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है, अब वो इससे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट को डिज़ोल्व नहीं कर सकता है। तो इस तरह का सॉल्यूशन जिसमें कि हम और डिज़ोल्व
नहीं कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को, दैट सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। और ये एक्टिविटी बच्चों आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि किस चीज़ से जो वाटर है वो ज़्यादा सैचुरेट हो जाता है, जल्दी सैचुरेट हो जाता है। इसके लिए आप टेबल 5.2 देखेंगे। इसमें हमने सब्सटेंस ले रखे हैं शुगर, सॉल्ट एंड नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ दैट सब्सटेंस, नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर। कितने स्पून्स हमने इसमें डिजॉल्व कर पाए, ठीक। तो सॉल्यूशन is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it, ठीक। So in this chapter children we have discussed a few methods of separating substances and some methods you can do at your home also. You can practice some activities to see this method of separation. Okay children, so we have completed this chapter. We have read and I have explained some terminologies from the chapter. Now you can see there are some key words: churning, condensation, decantation, evaporation, filtration, hand picking, saturated solution, sedimentation, sieving, solution, threshing, winnowing. So you have to understand these key words from the chapter, from the explanation. आप कोशिश कीजिए उनको समझने की और इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के वीडियो को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू चिल्ड्रेन, हैव अ गुड डे।